नमस्कार। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल 12th स्टडी क्लासेस में। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में व्हाट इज दिस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वो है जो कार्य वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा है, जो काम वर्तमान में हो रहा है और सेंटेंस बोलते समय हो रहा है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत इन वाक्यों में काम के जारी रहने का समय नहीं दिया रहता है। सिर्फ ये होता है जैसे मैं खा रहा हूँ। अब इसमें मैं खा रहा हूँ, कब से खा रहा हूँ, कितनी समय से खा रहा हूँ, इसमें टाइम नहीं दिया रहता है, तो हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? इसको आप पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है? तो वाक्य की क्रिया के अंत में क्या लिखेंगे? वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में रहा है, रहा हूँ, रहा है, रही है, रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आते हैं तो प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत या के द्वारा किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। तो जिन वाक्यों में के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस द्वारा उसे किया जाता है। तो इसमें 3 सेंटेंस होते हैं, हमने बताया था, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। इसमें फार्मूला क्या होता है? फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इसमें होता है इज एम तथा आर, इज एम आर होता है इसमें। इज का प्रयोग कब किया जाता है? इज का प्रयोग कब किया जाता है? ही सी इट नेम, ही सी इट नेम या सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर के साथ प्रयोग करते हैं, सिंगुलर के साथ, ठीक है। और एम का प्रयोग किस में करते हैं? एम, एम का प्रयोग किस में करते हैं? एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं, आई के साथ, आई के साथ करते हैं। और आर का प्रयोग कैसे करते हैं? आर का प्रयोग यू, वी, दे, आल, आल मतलब सभी, या प्यूरल, प्यूरल मतलब बहुवचन, हमने पिछले लेक्चर में आपको बता रखा है, के साथ प्रयोग करते हैं, के साथ, ठीक है। अब इसका हम देखेंगे, इसका फार्मूला जो होता है, पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर प्लस इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, मुख्य क्रिया में इसके आई एन जी को ऐड करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो सके। एग्जाम्पल क्या है? वे लोग बात कर रहे हैं, वे लोग बात कर रहे हैं, तो वे को कहते हैं दे, दे। अब देखिए, दे एक प्लूरल शब्द है,
तो इसके साथ हमने क्या लगाने को बताया, दे के साथ हम आर का यूज करेंगे, दे के साथ हम आर का यूज करेंगे। दे आर बात कर रहे हैं, टॉकिंग, टॉकिंग। फिर दूसरा सेंटेंस कह रहा है मैं खेल रहा हूं, मैं यानी आई, और आई के साथ हमने बताया आपको क्या लगाना है, आपको एम लगाना है। आई एम प्लेइंग, खेलना को प्लेइंग, प्ले होता है, इसमें आई एन जी ऐड करेंगे, प्लेइंग हो जाएगा। वे यात्री ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसका सेंटेंस कैसे किया जाएगा, दोज यात्री को क्या कहते हैं, पैसेंजर कहते हैं। क्या कहते हैं, पैसेंजर, पैसेंजर, पैसेंजर। बहुत सारे यात्री हैं तो पैसेंजर्स हो जाएगा, पैसेंजर्स। अब इसके साथ क्या लगेगा, क्योंकि ये बहुवचन है, बहुवचन के साथ हमने आपको बताया कि आर का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने आपको यहाँ पे बताया प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, सेंटेंस हो जाएगा पैसेंजर आर वेटिंग, प्रतीक्षा इंतजार करने को क्या कहते हैं, वेटिंग कहते हैं, वेटिंग, वेटिंग। किसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, फॉर ट्रेन के लिए, किसके लिए, ट्रेन के लिए, फॉर ट्रेन। अगला सेंटेंस है मैं एक लड़की खोज रहा हूं, मैं एक लड़की खोज रहा हूं, तो मैं के साथ आई का प्रयोग होता है, आई का प्रयोग होता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, हमने आपको यहाँ पे बताया आई के साथ एम का प्रयोग होता है, आई एम। फिर क्रिया लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमने लगा लिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या होगी, खोजना को, ये होगा लुक, लुक। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस उसमें वर्ब के, वर्ब में आई एन जी ऐड करेंगे तो लुकिंग, ये हो जाएगा लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर, सॉरी, लुकिंग फॉर एक लड़की, ए गर्ल, ए गर्ल, क्या हो जाएगा, ए गर्ल। ठीक है। अब इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं, निगेटिव सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है निगेटिव सेंटेंस का। देखिए पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, इज एम आर कर्ता के अनुसार आप लगाएंगे इज एम आर, और प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग होगा और वर्ब में आई एन जी भी जुड़ेगी और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो इस फार्मूले से हम आगे डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला एग्जाम्पल कह रहा है, पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ। क्या कह रहा है, मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ। तो मैं को क्या कहते हैं, आई, आई, आई के साथ हमने आपको बताया है एम लगता है, आई एम नॉट, आई एम नॉट मेकिंग, मेक होता है मचाना को, मेक, और आई एन जी जोड़ेंगे, मेकिंग ए नॉइज, 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 ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या अगला सेंटेंस कह रहा है, मम्मी बाजार नहीं जा रही हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मम्मी, 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 मम्मी। अब मम्मी सिंगुलर है, वो मम्मी सिंगुलर है, कर्ता सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर के साथ हमने बताया आपको इज का प्रयोग करना है, मम्मी इज
फिर उसके बाद हमने कहा नॉट का प्रयोग करना है, मम्मी इज नॉट, और फिर जाना को होता है गो, और आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा गोइंग। कहाँ जा रही हैं? मार्केट जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? मार्केट। मार्केट जा रही हैं, मार्केट। तो ये हो जाएगा मम्मी इज नॉट गोइंग टू मार्केट। मम्मी कहाँ नहीं जा रही हैं? मार्केट नहीं जा रही हैं। तो अगला सेंटेंस क्या कह रहा है? वह अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। तो वह को कहते हैं ही के साथ इज लगेगा, ही इज, और नॉट फिर आएगा उसके बाद, ही इज नॉट। पढ़ने को कहते हैं रीडिंग, रीडिंग, रीड कहते हैं, आईएनजी जोड़ेंगे रीडिंग। अपनी पुस्तक, अपनी मतलब हिज, हिज बुक, हिज बुक। अगला सेंटेंस कह रहा है बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं। तो बच्चे, बच्चे को आप क्या लिखेंगे? बच्चे को चिल्ड्रेन लिखेंगे, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। अब आप बताइए चिल्ड्रेन सिंगुलर है कि प्लूरल है? बच्चे बहुत सारे ही होंगे, प्लूरल है तो इसमें आर का प्रयोग करेंगे। चिल्ड्रेन आर नॉट, खेलना का क्या हो जाएगा? प्ले, और आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लेइंग इन द, इन द, कहाँ नहीं खेल रहे हैं? इन द फील्ड, यानी मैदान में नहीं खेल रहे हैं, इन द फील्ड, इन द फील्ड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। चलिए समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस हैं जिसको हम हाँ या नहीं में उत्तर नहीं दे सकते हैं। जैसे मुझसे कोई पूछ लेता है तुम्हारा क्या नाम है, तो मैं कहूँगा हाँ कि कहूँगा नहीं, मैं नाम बताऊँगा ना। तो वो हो गया प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक शब्द। इसको करने का फार्मूला क्या होगा? इसको करने का फार्मूला समझेंगे, फॉर्मूला, फॉर्मूला समझेंगे इसको करने का। आप जानते हैं कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो उसमें हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर उसके बाद आईएनजी ऐड होता है वर्ब की, मेन वर्ब में, फिर प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये फॉर्मूला होता है। अगर नहीं शब्द दे रखा हो, अगर जैसे कह दे कि आप कॉफ़ी क्यों नहीं पीते, आप चाय क्यों नहीं पीते, आप वहाँ क्यों नहीं जाते, तो ये बीच में नहीं शब्द जो आ जाता है उसका फॉर्मूला क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, ये ध्यान दीजिएगा इसमें, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिसके जरिए आपको समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि क्या काव्या कमरे में पढ़ रही है? क्या काव्या, तो हमने कहा पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हमने बताया कि सिंगुलर के साथ इज लगता है तो इज लगाएंगे, इज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है काव्या। फिर उसके बाद काव्या लिखेंगे, काव्या, काव्या। क्या, अब उसके बाद क्रिया क्या है? पढ़ना क्रिया है, क्रिया पढ़ना, रीड, रीड, आईएनजी जोड़ेंगे रीडिंग। कहाँ पढ़, कहाँ नहीं, वो सॉरी, कहाँ पढ़ रही है? कमरे में पढ़ रही है, इन द रूम, इन द रूम। इन क्यों लगा? में शब्द के लिए इन लगता है, में शब्द के लिए इन लगता है, इन द रूम। ठीक है, इन द रूम। फिर दूसरा सेंटेंस कह रहा है क्या आप कॉफी ले रहे हैं? क्या आप कॉफी ले रहे हैं? तो हमने आपको बताया आप मतलब यू, यू के साथ हमने बताया आर का प्रयोग करना है। तो पहले लिखेंगे आर, यू, सब्जेक्ट क्या है? आप हैं, यानी यू है, यू। फिर उसके बाद लेने को क्या होगा? टेकिंग। लेना को क्या कहेंगे? टेक कहेंगे, सॉरी, टेक कहेंगे। टाक,
टाकिंग, ठीक है। लेना को क्या कहेंगे, सॉरी टाकिंग कहेंगे, टाकिंग। और क्या ले रहे हैं, तो कॉफी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, कॉफी ले रहे हैं, कॉफी, ठीक है। फिर उसके बाद अगला सेंटेंस कह रहा है क्या आप अमेरिका जा रहे हैं, क्या आप अमेरिका जा रहे हैं। यहाँ पे यू शब्द आ गया, यानी आर लगाएंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू है। कहाँ जाना को क्या कहते हैं, गो कहते हैं, उसमें आईएनजी ऐड करेंगे। कहाँ जा रहे हैं, टू अमेरिका, टू अमेरिका, अमेरिका, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, क्या वह अपनी कार बेच रहा है, क्या वह अपनी कार बेच रहा है। वह माने ही के साथ हमने आपको बताया कि इज का प्रयोग होगा, इज ही, इज ही। और फिर उसके बाद क्रिया क्या है, इसमें बेचना क्रिया है, सेल, सेल, सेलिंग हो जाएगा क्योंकि आईएनजी ऐड होगा, सेलिंग, सेलिंग। क्या बेच रहा है, अपनी के लिए हमने क्या बताया, अपने के लिए हिज लगता है, हिज। फिर उसके बाद क्या बेच रहा है, कार बेच रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही सेलिंग हिज कार। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या वह झूठ नहीं बोल रहा है, क्या वह झूठ नहीं बोल रहा है। तो क्या लिखेंगे इसको, पहले क्या वह शब्द आ गया, यानी ही आ गया। ही के साथ क्या प्रयोग करना है, इज करना है। हमने आपको बता रखा है कि इज का प्रयोग करेंगे ही के साथ। ही इज, इज ही। और फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। और फिर उसके बाद क्या नहीं बोल रहा, वो क्या नहीं बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। तो बोलना, इसमें क्रिया क्या है, बोलना है। टेलिंग, टेलिंग क्या हो जाएगा, टेल, टेल के साथ आईएनजी लगेगा तो टेलिंग हो जाएगा, टेलिंग। क्या नहीं बोल रहा है, झूठ, झूठ को क्या कहते हैं, लाई, लाई। तुम आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तुम आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। इस सेंटेंस को कैसे करेंगे, तुम यानी यू, आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। हमने पहले बताया क्यों, कैसे, कब, यहाँ, वहाँ आदि शब्द आते हैं, तो वो शब्द को हम पहले लिखते हैं। क्यों, क्यों को क्या कहेंगे, वाई, वाई। और तुम है, तुम के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तुमको इंग्लिश में यू कहते हैं, और यू के साथ आर लगता है, आर लगता है। वाई आर यू, वाई आर यू, वाई आर यू। फिर उसके बाद हो जाएगा नॉट, जाना को होगा गो, आईएनजी लगेगा, गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल। फिर उसके बाद अदर वर्ल्ड क्या है, अदर वर्ल्ड क्या है, अदर वर्ल्ड है टुडे, टुडे यानी आज। तो क्या हो जाएगा इसका, वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। ये हो जाएगा इसका सेंटेंस। तो यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। अगले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट को भी हम ख़त्म करेंगे। अगर आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो वीडियो, तो लाइक कीजिए। और अगला वीडियो पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए, जब अगला वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।